और हम लोग सोचे कि अब वो कहीं मैंने वो डिलीवरी होते हो सके वो ख़त्म हो गई नहीं। हाँ सगरो लिखा पढ़ी किए हम लोग, तो लिखा पढ़ी में नहीं पता चला था। हम सोचे कि अब खूब डेट कर गई। हाँ नाती है, नाती है। बहुत खुशी हो रहा है। बच्चों को खिलाने के लिए देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे तो उसके माँ पिताजी ने देख के हमें बच्चे चोरी का आरोप लगाए थे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। उस माता पिता की खुशी का आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनकी पुत्री उनसे 2 वर्षों से बिछुड़ गई थी और काफी खोजबीन करने के बाद वह नहीं मिल रही थी और माता पिता थक हार कर यह सोचकर बैठ गए थे कि अब उनकी पुत्री इस दुनिया में नहीं है। बावजूद 2 जजों की मानवीय पहल पर पुष्पलता अपने माता पिता के पास वापस आ जाती है, तो इनके खुशी का आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि आखिर वो माता पिता कितने खुश होंगे जिनकी पुत्री उनसे बिछुड़ गई थी। नमस्कार, औपचारिकता के लिए मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनादेश न्यूज। दरअसल पूरा मामला नालंदा जिले से संबंधित है। नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र अंतर्गत अस्ता खरजम्मा गांव के दुर्गेश प्रसाद की पुत्री पुष्पलता अपने पति रविरंजन प्रसाद के साथ राजधानी दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ये 8 माह की गर्भवती थी। इतना ही नहीं, गर्भ के दौरान यह इलाज कराने के लिए अपने डेरे से अस्पताल के लिए निकली थी और इसकी मानसिक स्थिति बीच रास्ते में ही खराब हो गई, जिसके बाद पुष्पलता बिछुड़ गई और बिछड़ने के बाद पुष्पलता अलीगढ़ पहुंच गई, जहां अलीगढ़ में एक मोहल्ले के लोगों ने पुष्पलता को बच्चा चोरी का आरोप लगा दिया और अलीगढ़ की पुलिस ने पुष्पलता को गिरफ्तार कर अलीगढ़ भेज दी। वो तारीख था 28 जुलाई 2019। जी हां, 2019 के 28 जुलाई को पुष्पलता को अलीगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार कर अलीगढ़ जेल भेज दिया और परिजन यानी माता पिता और इनके पति पुष्पलता को खोजने में व्यस्त हो गए। काफी खोजबीन करना शुरू किए। पिता माता भी काफी खोजबीन कर रहे थे और थक हार कर ये अस्थिर से बैठ गए। इन्हें यह आभास हो गया कि अब उनकी पुत्री इस दुनिया में नहीं है। और हम लोग सोचे कि अब वो कहीं मैंने वो डिलीवरी होते हो सके वो ख़त्म हो गई नहीं। हाँ सगरो लिखा पढ़ी किए हम लोग, तो लिखा पढ़ी में नहीं पता चला था। हम सोचे कि अब खूब डेट कर गई। दुनिया में नहीं रही। हाँ नहीं रही। लेकिन जब ये जानकारी हुआ कि नहीं अभी पुष्पलता है और जेल में है। हाँ है तो है कहीं ना कहे उधर साहब था कहीं खिलाइएगा ना, तो हम कहाँ एकदम लाएंगे कहीं ना हम तुरंत कहिए तो अभी तुरंत 2-4 दिन में लिया तो नहीं। अभी 2-4 दिन तो अभी देखने में आपको पता करने में लगेगा। आपको बेटी से मिलकर कितना खुशी हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। जब ये खो गई थी, आप लोगों से बिछुड़ गई थी, उस समय कैसा लग रहा था? बहुत दुखित थे, बहुत दुखित थे। और ये कौन है छोटा बच्चा? नाती है। नाती है। कितना दिन के बाद बेटी से मिले? 1.5 बरस पर। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्गेश प्रसाद, जो पुष्पलता के पिता हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे हम साक्षात्कार करेंगे कि आखिर इन्हें क्या गुजर रहा था जब इनकी पुत्री इनसे बिछुड़ गई थी और ये काफी खोजबीन कर रहे थे। सबसे पहले तो दुर्गेश जी आपका स्वागत है। जी। और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी पुत्री आपके पास आ गई। कितना खुशी हो रहा है? यहाँ खुशी तो यही है, खुशी तो है ही सर। खुशी है इस बात की कि ये जज साहब के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से हमको जो है बच्ची जो है मिल गई और जा कर के मैं उसको वहाँ से जो है प्राप्त किया और इसकी सारी प्रक्रिया पूरा जो है कर लिया। कानूनी प्रक्रिया होने के बाद आपको पुष्पलता मिल गई। पुष्पलता मिल गई। पुष्पलता का एक बच्चा भी है? जी हाँ, उसका एक बच्चा है और एक पुत्री भी है। अच्छा जी, वो जो करीब लगभग 5 बरस की है। जब पुष्पलता आपसे बिछुड़ी थी तो कैसा लगता था? लगता था यही कि ये उसको जब वहाँ तकलीफ था तो हमारे यहाँ चला आता पिता के पास, लेकिन पिता के पास भी नहीं आया वो, बल्कि उधर बिछुड़ गई और ये अपना जो है ससुराल वाला के यहाँ भी नहीं गया। इसीलिए हमको लगता कि कहाँ भटक गई, कौन इसको जान मार दिया,
कि ये पति का ही इसमें कोई हाथ था, इसलिए हम इसको ये सनहा भी थाना में दिए थे। यानी आपको ये आभास हो गया था कि अब पुष्पलता इस दुनिया में नहीं है? नहीं है जी, है ना। तो काफी आप लोग यहाँ न सोचिए कि अब चलो हमको जो करना था शादी कर दिए, विवाह कर दिए, अभी यहाँ रहना, जिसको यहाँ रहना था वो है, आई नहीं है, तब क्या करेंगे। जब आपको ये मालूम हुआ दुर्गेश जी कि उनकी पुत्री अभी जिंदा है, उस समय आपको क्या खुशी लगा? उस समय तो जो है बहुत अच्छा लगा कि जो है प्रशासन की ओर से हमको एक सहयोग मिला और वो हमको बहुत मदद किए। बात नहीं है, वो हम सोचते हैं कि वो ईश्वर के तुल्य थे, जो प्रशासन पता लगा करके सही ठिकाना पर हमको बताया। मैं वहाँ पर उनका निर्देश और आदेश के अनुसार मैं वहाँ पर गया। आप किनको धन्यवाद देना चाहते हैं? वो देना चाहते हैं वही मानवेंद्र मिश्र को, जो है जो जिला के जज हैं, उन्हीं को मैं पूरा हृदय से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आपको अपनी पुत्री से मिलवाए। जी मिलवाए। हाँ, ये दुर्गेश प्रसाद हैं, पुष्पलता के पिता। हम आपको बताते चले कि 28 जुलाई को पुष्पलता को अलीगढ़ जेल में बंद किया गया था और ये वहीं बंद थी। इसी दौरान 16 अगस्त 2019 को पुष्पलता एक पुत्र को जन्म देती है। 16 अगस्त 2019 को पुत्र को जन्म देने के बाद कुछ दिनों के बाद इनकी मानसिक हालात वहां भी खराब हुई, जिसके बाद इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया था। उसके बाद फिर इन्हें अलीगढ़ जेल लाया गया। अलीगढ़ जेल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलीगढ़ के सचिव दीपक मिश्रा के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा था और इसी दौरान निरीक्षण के दौरान ही दीपक मिश्रा, जो अलीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव थे, उनकी भेंट पुष्पलता से हुई। पुष्पलता अपनी पूरी कहानी दीपक मिश्रा को बताया और दीपक मिश्रा जो थे वो इस मामले को संज्ञान लिया और उनकी ये मकसद थी कि पुष्पलता को हम इनके परिजनों से मिला दें। तो कौन कहता है कि सोशल मीडिया खराब चीज है या सोशल मीडिया का दुरुपयोग हो रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया के सहारे ही पुष्पलता अपने माता पिता के पास वापस लौटी है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के सहारे, क्योंकि अलीगढ़ के जो दीपक मिश्रा थे, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, उनका संपर्क जो है बिहार शरीफ के किशोर न्याय परिषद के न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्र से हुआ सोशल मीडिया के जरिए, जिसका सदुपयोग हुआ और कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया के सदुपयोग का बेहतर परिणाम निकला और पुष्पलता अपने माता पिता के पास वापस आ गई। अलीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा नालंदा जिला विधिक सेवा प्राधिकार को एक चिट्ठी दिया गया और चिट्ठी आने के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव आदित्य पांडे ने भी मामले को संज्ञान में लिया और इनके परिजनों से मुलाकात कर पुष्पलता को माता पिता से मिलवाया। तो अब हम पुष्पलता से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये दिल्ली में कैसे बिछड़ी थी और बिछुड़ने के बाद इन्हें किस प्रकार से अपने परिवार वालों का याद आता था। तो हम चलते हैं पुष्पलता के पास। तो हमारे साथ पुष्पलता है और इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये कैसे दिल्ली से बिछड़ी थी और अलीगढ़ जेल चली गई, उसके बाद इन्हें किस प्रकार से अपने परिवार वालों का याद आता था। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो आप अपने परिजनों से मुलाकात कर लिए। पुष्पलता जी, कैसे आप दिल्ली में बिछुड़ गए थे परिजन से? हम अपना हॉस्पिटल जा रहे थे बच्चों को दिखाने के लिए, तो उसी में हम कभी अकेले नहीं गए थे और जा रहे थे। हमको पता नहीं लगा कि गाड़ी वाला कहाँ उतार रहा है और वो बोला कि हॉस्पिटल आ गए। हम आगे हम पैदल चलने लगे, काफ़ी दूर तक पैदल चल के हम मुझे प्यास लगा था तो हम पानी पीने गए थे। उसी में बच्चे लोग खेल रहे थे तो वहाँ पर हमें पकड़ लिया गया कि भाई ये बच्चा चोरी करने के लिए पहुंची। हाँ, हम बच्चा खिला रहे थे। हम तो खुद 8 महीना का गर्भवती थे, तो हम बच्चा क्या चोरी करेंगे। हम तो बच्चे को पानी पिए वहाँ पर और बच्चों को खिलाने के लिए देख रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। तो उसके माँ पिताजी ने देख के हमें बच्चे चोरी का आरोप लगाए थे। उसके बाद आप जेल चले गए? मानसिक दिमागी रूप से ठीक नहीं थे उसमें। जब आप अस्पताल गए, हॉस्पिटल गए, बनारस गए, उसके बाद जब आप ठीक हुए तो किसकी याद आती थी जेल में? अपने बच्चे के, मायके वाले आदमी लोगों को और अपने आदमी को।
माता पिता की याद आती थी, बहुत याद पुत्री की याद आती थी। आता। हाँ, बेटी का याद आता था। और आपकी बेटी भी है? हाँ, पति का भी है, पति का भी याद आता था। पति का भी लिखा हुआ है, प्रमुख। तो कैसे आप फिर वहाँ जेल में कहे कि भाई हमें बाहर निकाला जाए, किन से बताए? मानो दीपक मिश्रा जो जज हुए हाँ? उनसे बोले थे अच्छा कि मेरे बच्चे का बहुत मुझे याद आता है और हम इतना 2 साल से हम बिछुड़ गए हैं, मेरा 2 साल होने वाला है, हमें पता लगा के बाहर निकालिए सर। तो उसी ने पता करके मायके वाले को बताया और हमें फिर वो छुट्टी दिलवाए। किनको आप धन्यवाद देना चाहते हैं अपने परिवार वालों से मिलने पर? दीपक मिश्रा को, दीपक मिश्रा, माननीय दीपक मिश्रा को। और पिताजी को भी धन्यवाद देते अब अपने घर वाले मायके भाई पिताजी। कैसा लग रहा है आप जब पहली बार अपने माता पिता से मिले जेल से निकलने के बाद? पिताजी आपको लाने गए थे और पति और भाई, तो कैसा लगा था अपने परिवार को देखकर? हमें बहुत खुश हुई कि हम फिर से अपने नए जीवन की तरह अपने परिवार से मिले गए हैं और हमें यहाँ से जेल से छुटकारा मिल रहा है और अपने बच्चे को भी सही सलामत यहाँ पा लिए हैं। फिर हम लोग वहाँ से जेल से, अलीगढ़ जेल से आगरा में अनाथ आश्रम में गए। वहाँ अपने बच्चे को हमें एक पुलिस ने जाके दिलवाया और हमें बहुत खुशी हुई। अपने मायके वाले पिताजी, अपने आदमी और भाई सभी परिवार मिल जाने के बाद घर में लोग सोच रहे थे कि अब पुष्पलता इस दुनिया में नहीं है। जब घर आए होंगे तो कैसा लग रहा था आपको? पूरा खुशी लग रहा था कि माँ पिता भाई बहन सभी मिले गए, हमें बहुत खुशी हुआ। तो ये थी पुष्पलता और पुष्पलता ने आपको बताया कि आखिर ये किस प्रकार से वहाँ बिछुड़ी थी। हम आपको बताते चले कि पुष्पलता का जो ससुराल है वो झारखंड राज्य के लातेहार जिला अंतर्गत गारू में है और वहीं इनके ससुर नौकरी करते थे और कुछ न कुछ इनकी पारिवारिक बोधरेशन बढ़ी। उसके बाद इनकी मानसिक हालात खराब हुई, जिसके बाद ये बिछुड़ गए और लगभग 2 वर्षों तक ये अपने परिवार से बिछुड़ कर रहे। यह भी हम आपको जानकारी देते हुए बताते चले कि 24 दिसंबर 2016 को पुष्पलता ने अपनी एक पुत्री को जन्म दिया था और उस पुत्री की याद इन्हें जेल में भी आती थी और पूरे परिवार की माता पिता और पति की याद इन्हें जेल में आती थी। और जेल में ही याद आने के बाद जब अलीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दीपक मिश्रा से इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि इन्हें अब अपने परिवार वालों के पास ले जाया जाए, परिवार वालों से मिलाया जाए। उसके बाद नालंदा जिले के जजों से संपर्क किया गया, तत्पश्चात पुष्पलता अपने परिजनों से मिली। तो कहीं ना कहीं 2 जजों की मानवीय पहल इतना कामयाब हुआ, जिसका परिणाम इतना बेहतर हुआ कि जेल में बंद पुष्पलता जो है वो अपने परिजनों से मिल सकी और नई जिंदगी जीने के लिए इन्हें एक बेहतर मौका मिला। लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। हमारे कैमरे के पीछे है मुन्ना। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।